यम1 ई लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। पीछे वाली वीडियो हमने पढ़ा था आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमने दिखाया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। उसी के बढ़ते हुए क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। तो क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह के बारे में हमने आपको बताया था। हमने कहा क्रियात्मक समूह क्या होता है, कहना किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणु समूह, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणु समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, उसे क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। अब कह रहे हैं जो क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह है किसी कार्बनिक यौगिक जैसे हमने आपको ROH दिखा दिया, तो R क्या इसमें कार्बनिक यौगिक के रूप में है, और जो OH है या CHO है या CO है या COOH है, यह सब क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह के रूप में इस क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए। तो फंक्शनल ग्रुप की या क्रियात्मक समूह ये अल्कोहल है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईथर, एस्टर, नाइट्रो यौगिक, एमीन, एमाइड और हैलोजन यौगिक है। अब बारी बारी से एक एक करके इन सभी क्रियात्मक समूह के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे हमने कह लिया, पहला आपको हम ले रहे हैं अल्कोहल। अल्कोहल को हमने दिखाया कि इसे ROH के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ROH के द्वारा। यहाँ पर R क्या है, R एल्किल ग्रुप है या एल्किल समूह कह सकते हैं। एल्किल समूह वही जो अभी पीछे वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेथ एथ प्रोप, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये सब एल्किल समूह। अब जो अल्कोहल है यह क्या होगा, किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ेगा, तब जाके यह क्या बनाएंगे, क्रियात्मक समूह बनाएंगे। अब इसके लिए अल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, एक अनुलग्न पूर्णलग्न, जो पीछे हमने बताया था किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लोग पूर्वलग्न लिख लेते हैं। पूर्वलग्न के बाद हमने मूल शब्द बताया था, और इसके बाद बताए थे प्राथमिक अनुलग्न, और इसके बाद बताया था द्वितीयक अनुलग्न। तो जो द्वितीयक अनुलग्न में है वही सब अल्कोहल, यानी अल्कोहल के लिए जो अनुलग्न लगेगा इसमें आल लगेगा। क्या लगेगा, आल, ठीक है। अल्कोहल के लिए अनुलग्न क्या लगेगा, आल। अब जैसे कोई क्रियात्मक समूह एल्किल समूह में हम क्रियात्मक समूह के एल्किल समूह में हम कार्बन की संख्या जोड़ेंगे और उसी के साथ क्या लगा देंगे, आल। जैसे कोई यौगिक ले लिया हमने, जैसे हमने लगा दिया CH3OH, तो CH3 यानी आप पीछे पढ़े हैं, हमने कहा कि अगर CH4 रहता है तो आप लिखते हैं क्या, मेथेन लिखते हैं। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यह अल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़ गया, तो इसके लिए तो हमने लिख दिया मेथ, ये कार्बन है मेथ हो गया, और इसमें आज जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्या, मेथेनाल हो जाएगा। ये इसके IPC नाम है, और साधारण नाम आपको पता है मेथिल अल्कोहल। कुछ हम लोग इसमें लंबी चेन के बारे में देखते हैं। बारी बारी से हम सभी क्रियात्मक समूह को पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा इसे ROH, R की जगह हम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2OH, तो यह क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम तो एथिल अल्कोहल है, जिसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं, और IPC नाम ये 2 जाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो यह हो जाएगा एथ, और क्या हो जाएगा, OH जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेनाल हो जाएगा, आल एथेनाल। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिखेंगे, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, और ये हो गया OH, ठीक। इसको संतुलित करेंगे तो हो जाएगा 1H और यह CH3। इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह लगा देंगे, तो इसको सम्मिलित रूप से हम क्या कर लिख देंगे, CH3 CH2OH, और इसको लिख सकते हैं C2H5OH। यह क्या है, एथेनॉल। यह तो सिंपल आपका हो गया, एकदम सामान्य अवस्था में ये अल्कोहल को दर्शाने के क्रियात्मक समूह हो गए। अब इसके बाद हम लंबी चेन बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे,
जैसे हमने ले लिया लंबी चेन में, इस तरह ले लिया, यहाँ पर हमने जोड़ दिया। ठीक, इसको संतुलित करेंगे तो इसको लगा देंगे CH3, ये CH2, ये CH2 और ये 2 हो गया और एक CH2। ठीक, हमने पीछे आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि क्रियात्मक समूह या IPC पद्धति में किसी तत्व का नामकरण करते हैं तो पहला हमने तो यह बताया था कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन का हम लोग चुनाव कर लेते हैं और उस कार्बन की लंबी चेन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य श्रृंखला कहते थे। ठीक, इसके बाद मुख्य श्रृंखला के बाद जो बचेगा उसे क्या कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला कहेंगे, पार्श्व श्रृंखला। यदि मुख्य श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह आ गया तो अंकन हमेशा, यानी कोई क्रियात्मक समूह आ गया तो अंकन हमेशा उस क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही करेंगे। चौथा पॉइंट, नामकरण करते समय सबसे पहले क्या है, पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, इसके बाद क्रियात्मक समूह के अनुसार उसमें अनुलग्न लगाकर इस लंबी चेन का हम क्या करते हैं, IPC पद्धति में नाम लिखते हैं। यह हमने पिछली वीडियो में आपको बता चुका है। आज हम बताते हैं इसको। हमने कहा है सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी चेन, सीधी बात है, ये सीधा सीधा लंबी चेन है और यदि इस मुख्य श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो अंकन उसी क्रियात्मक समूह से प्रारंभ करेंगे। जैसे ये जुड़ा है तो यहीं से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। और OH जुड़ा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आल हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटे नाल हो जाएगा। ठीक, यह हो गया क्या, पेंटे नाल हो गया। अब लीजिए, ये तो सिंपल हमने बताया। अगर मान लीजिए इसी में हम और कुछ ला दें, लाने का मतलब कि हमने यहाँ जोड़ दिया, अब इसमें देखिए हमने CH3 और डाल दिया इसमें। अब इसी में हमने क्या कर दिया, इसमें Cl जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। अब पहले तो इसको संतुलित कर लेंगे, CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। ठीक, तो पहले हमने कहा कि पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे। कार्बन की लंबी चेन बना लिया तो 1 2 3 4 5 6, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे 1 2 3 4। तो देखा जा रहा है जो सीधा है, ये सीधा, यही क्या है, लंबी चेन है। और जो यह बचा है ये सब क्या है, ये पार्श्व श्रृंखला है। ठीक है, तो पार्श्व श्रृंखला है तो हमने कहा अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह आया हो, उधर से। तो क्रियात्मक समूह इधर पास में है तो इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हमने लंबी चेन का चुनाव कर लिया। एल्कोहल जुड़ा है, इसका मतलब इसमें क्रियात्मक समूह OH है, अनुलग्न आल लगाएंगे। और नामकरण करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों पार्श्व श्रृंखला, आप देखिए पार्श्व में जुड़ गया ना बगल में, ये पार्श्व श्रृंखला हो गई। तो नामकरण करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, इन पार्श्व श्रृंखलाओं का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो पहले पार्श्व श्रृंखला क्या है, 2 पर जुड़ा है तो इसको लिखेंगे 2। अब देखिए जो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरीन का मतलब कि यदि पार्श्व श्रृंखला में कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है, हैलोजन परमाणु, तो हैलोजन के लिए हमेशा हम लोग लिखते हैं हैलो। क्या लिखते हैं, हैलो। जैसे अगर मान लीजिए फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, तो इसके लिए लिखते हैं फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इन हैलोजन परमाणुओं का नाम लिखते हैं। अब देखिए 2 पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो पार्श्व श्रृंखला में तो इसे लिखेंगे 2 क्लोरो। और एक पॉइंट इसमें, यदि पार्श्व श्रृंखला में कोई आपका जो एल्कीन ग्रुप आ गया, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन कुछ भी आ गया, तो उसके लिए एल्किल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्किल। तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यह मेथेन मान लीजिए है, यहाँ पर जुड़ा है इसलिए CH3 है, तो इसे लिखेंगे क्या, मेथिल, तो हो जाएगा 3 मेथिल। अब कुछ नहीं पार्श्व श्रृंखला जुड़ा है, और क्या है, 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन की लिखेंगे हेक्स और 1
आल, या इसी को लिखेंगे 2 क्लोरो 3 मेथिल, इसी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 हेक्सेनॉल। इस तरह आपका आईपीसी पद्धति में क्रियात्मक समूह किसका, एल्कोहल का नाम लिखा जाता है। तो ये सब सिंपल है। अब इसमें हम लोग पार श्रृंखला बढ़ाते जाएंगे और इसमें क्या होगा, समूह जुड़ा रहेगा तो अंकन हमेशा क्रियात्मक समूह से ही प्रारंभ करेंगे। इसके बाद जब उसमें पार श्रृंखला देखेंगे तो पार श्रृंखला का नाम हम लोग पहले लिखेंगे, इसके बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न के साथ लगाकर हम क्या करेंगे, लंबी चेन का नाम लिख देंगे। जैसे और देख लेते हैं। देखिए हमने ये बना दिया चेन, ये हो गया CH3, एक 3 हो गया, 3 और 1 4 हो जाएगा, इसका 3 और 1 4 और इसका 2 2 4 और इसका 2, ये हाइड्रोजन 2, ये रहा। तो पहले तो हम लोग कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे। तो कार्बन की लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 बन रही, इसका मतलब यही बन रही है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लंबी चेन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लंबी चेन, तो लंबी चेन बन गई। और इसमें बचा क्या, ये बचा, ये बचेगा पार श्रृंखला। तो अब अंकन करेंगे तो हमने कहा अंकन उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह क्या हो, नज़दीक आए, पास में आए। अगर अंकन करेंगे तो इधर से देख रहे हैं जो क्रियात्मक समूह OH है ये दूसरे कार्बन पे आ रहा है, अगर इधर से प्रारंभ करेंगे तो ये पहले कार्बन पे आ रहा है। तो हमेशा जहाँ से ये पास में आएगा जो क्रियात्मक समूह उधर से ही इसका क्या करेंगे, अंकन करेंगे। तो अंकन कर दे रहे हैं यहाँ से पास में, यहाँ दूसरे से यहाँ से पहले में, यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए ये लंबी चेन बन गई। और लंबी चेन बनने के बाद बचा ये क्या है, ये जो मेथिल ग्रुप बचा है ये क्या है, पार श्रृंखला होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पार श्रृंखला का नाम लिखेंगे, इसके बाद लंबी चेन का नाम क्रियात्मक समूह के साथ उसके अनुलग्न लगाकर लिखेंगे। जैसे हमने इसका नाम लिख दिया, लिख रहे हैं तो पहले क्या होगा, इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, 5 मेथिल, एक ही है इसमें पार श्रृंखला। और कैटो 7 मतलब हो जाएगा हेप्ट, 7 कार्बन तो हेप्ट हो जाएगा। कै पे 1 और 6, तो यहाँ लिखेंगे 1, 6 2 बार है तो इसे कहेंगे डाई। डाई क्या अनुलग्न क्या लग रहा था, आल, तो लिखेंगे डाई आल। या इसी को लिख सकते हैं 5 मेथिल 1,6 हेप्टेनॉल। अब इसी को अगर मान लीजिए बनाना पड़ गया, तब मैंने कार्य कह दिया कि आईपीसी नाम दिया है 5 मेथिल 1,6 हेप्टेनॉल की संरचना आईपीसी पद्धति बनाइए, तो क्या है बना सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखेंगे तो हो जाएगा 2 भाग में बांट देंगे, हो जाएगा हेप्ट धन आल। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, आल मतलब क्या, एल्कोहल OH, और किस पे 1 और 6 पे, और 5 पे क्या है मेथिल। तो यह जो लास्ट में यह क्या होगा, यह मुख्य श्रृंखला बताएगा। तो बस सीधा सीधा 7 कार्बन बना लेंगे, सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे 7 कार्बन बना लेंगे, फिर वही बन जाए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ पर क्या जोड़ेगा CH3 जोड़। देखिए ये बन गया आईपीसी पद्धति में। अगर हम कह दें कि इसका संरचना बनाइए किसका, 5 मेथिल 1,6 हेप्टेनॉल का, ये तो हमने आपको बना के इसका नाम लिखा। अगर डायरेक्ट कह दिया कि 5 मेथिल 1,6 डाई हेप्टेनॉल की संरचना आईपीसी पद्धति में बनाइए। तो जो यह दिया है वो 5 मेथिल 1,6 डाई हेप्टेनॉल, तो जो पहले दिया है, पहले हमने कहा जो पहले लिखा जाता है वह पार श्रृंखला होती है, और लास्ट में जो होगा वही क्या होगी, मुख्य श्रृंखला होगी। तो अगर देखा जाएगा तो इसको अगर देखेंगे तो जो हो जाएगा हेप्ट धन आल हो जाएगा। हेप्ट मतलब कितने 7 कार्बन, और आल मतलब क्या एल्कोहल, कितने पे 1 और 6 पे। तो पहले तो क्या करेंगे 7 कार्बन बनाएंगे, पहले सीधा सीधा
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 सीधा भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। 7 कार्बन, ठीक ना, मन कहते इसको इस तरह बना सकते हैं। एक और जोड़ दीजिए, लीजिए और जोड़ दीजिए, ये हो गया, इस तरह बना लीजिए, आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। तो 7 कार्बन तो हमने बना लिया। फिर कह रहे हैं किस पे, 1 और 6, तो अंकन आप फ्री हैं, किधर भी कर सकते हैं, वैसे इधर से किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए, हटा दी इसको। ठीक, अब कह रहा है कि वो 7 कार्बन होंगे और किस पे जुड़ा है, अल्कोहल, 1 और 6 पे, तो 1 पे जोड़ देते हैं OH और 6 पे जोड़ देते हैं OH। 5 पे जुड़ा है मेथिल, CH3 जोड़ देंगे, सबको बैलेंस कर देंगे, CH2 CH2, ये CH2, ये CH, यह CH और यह CH3। फिर देखिए वही संरचना बन गई जो भी बनाए थे पीछे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एल्कोहल के बारे में हम लोग IPC पद्धति में इसको लिखते हैं। एल्कोहल के भी और हैं बहुत सारी, इसकी ट्रिपल संरचनाएं हैं। अभी कल हम बताएंगे कि इस तरह दिया रहेगा तो इसमें OH जोड़ देगा। ला भाई, तो आगे कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मान लीजिए कुछ ऐसी संरचनाएं दे देगा, कह देगा जैसे इस तरह बना दिया, फिर ऐसे कह देगा OH दे दिया, फिर ऐसे करके ऐसे कर दिया, फिर यहाँ से ऐसे कर देगा, फिर ऐसे करके ऐसे कर देगा, तो इसके बारे में पूछेगा। या कुछ ऐसी संरचनाएं देगा, कह देगा इससे IPC पद्धति में नाम लिखे। तो कल एल्कोहल के बारे में और जानेंगे, इसके और एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।